हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है और आज हिंदी दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को बधाई दी। इसके साथ ही देश में तमाम नेताओं ने भी हिंदी दिवस पर अपनी अपनी बात रखी, बधाई दी सोशल मीडिया के जरिए और देश के लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा, हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी केवल भाषा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, भावनाओं की पहचान है, इसकी आत्मा है। इस दिन हम ये संकल्प लें कि हिंदी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं को और समृद्ध बनाएंगे और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक गर्व के साथ पहुंचाएंगे। आज पूरी दुनिया में हिंदी का बढ़ता सम्मान हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा की बात है। इसके साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी 76वें हिंदी दिवस के मौके पर ट्वीट किया और उन्होंने भी शुभकामनाएं दी और लिखा, हिंदी दिवस की आप सभी को बधाई। हिंदी आज केवल संवाद का साधन नहीं है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाली हिंदी बल्कि तकनीकी, विज्ञान और शोध भाषा के रूप में भी उभर रही है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आपातकाल जैसे कठिन समय तक इसने देशवासियों को एकजुट करने का काम किया है। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं को एक साथ लेकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है और आने वाले समय में विकसित भारत और भाषाई आत्मनिर्भरता की राह में अपनी अहम भूमिका निभाती रहेगी। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना भारत मूलतः भाषा प्रधान देश है। हमारी भाषाएं सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान, विज्ञान, दर्शन और आध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गांव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहना और एकजुट होकर आगे बढ़ने के लिए मार्ग दिखाया है। हिंदी दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्वीट किया और उन्होंने हिंदी दिवस के मौके पर लिखा, हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में लगे सभी भाषाविदों और हिंदी प्रेमियों का विशेष तौर पर अभिनंदन। हिंदी दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर लोगों को हिंदी दिवस की बधाइयां दी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषी समुदाय को बधाई दी और राज्य सरकार के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती है। मुख्यमंत्री ने राज्य में हिंदी भाषी लोगों के कल्याण के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आज हिंदी दिवस है। इस अवसर पर सभी हिंदी भाषी भाई बहनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक वर्ष हम श्रद्धा के साथ हिंदी दिवस मनाते हैं। हम सभी भाषाओं के प्रति श्रद्धावान हैं। इस संदर्भ में कहूं तो वर्ष 2011 के बाद से राज्य में हिंदी भाषी लोगों के विकास के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। जिन क्षेत्रों में 10% से अधिक लोग हिंदी भाषा में बात करते हैं वहां हिंदी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया गया है। हमने संथाली, कुरुख, कुड़माली, नेपाली, उर्दू, राजवंशी, कामतापुरी, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु भाषाओं को भी सरकारी भाषा के रूप में मान्यता दी है। सादरी भाषा के विकास के लिए हम प्रयासरत हैं। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे मोदी सरकार आने के बाद भारतीय भाषाओं और संस्कृति का स्वर्णिम काल आया। अमित शाह के मुताबिक चाहे संयुक्त राज्य संघ हो या फिर G20 का मंच हो, SCO में संबोधन हो, प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है। राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए और 2014 के बाद सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। हमारा लक्ष्य है हिंदी और अन्य भाषाएं तकनीकी, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, AI और मशीनी लर्निंग युग में हम भारतीय भाषाओं को वैश्विक स्तर पर मजबूत और तकनीकी करें। हिंदी दिवस के अवसर पर हम हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान करें।